हेलो दोस्तों, इकोनॉमिक्स एंड अकाउंट्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। ये हमारी इकोनॉमिक्स की है वीडियो नंबर 9 फॉर क्लास 12 यूनिट 1 नेशनल इनकम। और लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ हमारा जो न्यूमेरिकल पोर्शन था उसको कंप्लीट किया है, यानी वीडियो 8 तक आप न्यूमेरिकल पोर्शन को देख सकते हो। वहाँ पर आपका न्यूमेरिकल पूरा कंप्लीट हो गया। और अब आप सबने एक चीज़ याद रखनी है, हमारा जो वीडियो नंबर 2 है, वीडियो नंबर 2, उसमें आप सबको क्या करना है, मैंने नेशनल इनकम की थियोरी स्टार्ट करी थी और वहाँ पर मैंने डेफिनेशन ऑफ नेशनल इनकम तक जो है वो पूरा करा दिया था। तो वहाँ तक आप एक बार वीडियो को देख लें, तब आपको थ्योरी समझने में थोड़ा सा इजी रहेगा। और आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे, हमारा चैप्टर 1 ही चल रहा है इसके अंदर। और इस चैप्टर 1 के अंदर जो है हम लोगों ने आज क्या पढ़ना है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इसका नाम है। और इस चैप्टर के अंदर आज जो है हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। और आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो भी हमारा यही है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो क्या है, हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है। सबसे पहले तो इसकी बात करेंगे कि सर आखिर ये है क्या, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है क्या। तो आप सब एक चीज़ अच्छे से समझिए, सर्कुलर फ्लो का मतलब है, देखिए आप लोग जो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, इसके अंदर ये आप 2 सेक्टर इकोनॉमिक्स को ध्यान में रखते हुए मैक्रो इकोनॉमिक्स को आपके लेवल पर 2 सेक्टर इकोनॉमी को कंसिडर किया गया है। और उस बात के अकॉर्डिंग आप जो भी टॉपिक्स पढ़ोगे वो 2 सेक्टर्स के बीच में पढ़ोगे। और वो सेक्टर कौन कौन से होंगे, एक होगा आपका हाउस होल्ड्स, ठीक है, यानी एक तो कहेंगे परिवार क्षेत्रक या परिवार कह सकते हैं जिसे, ठीक है। और दूसरा आपका हो जाएगा जिसको हम कहेंगे फर्म, ठीक है। दूसरा क्या होगा आपका, फर्म। तो इन दोनों के बीच का लेन देन आपने समझना है, ठीक है। 2 सेक्टर इकोनॉमी का मतलब ही यही है कि सिर्फ 2 सेक्टर होंगे, एक होगा हाउस होल्ड और दूसरा होगा फर्म। तो अब सबसे पहली बात कि सर ये है क्या, तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बेसिकली मोटे तौर पर हाउस होल्ड्स और फर्म्स के बीच में मनी का जो सर्कुलेशन है, इनकम का जो सर्कुलेशन है वो शो करता है। अब कैसे शो करता है सर, हमें तो पता नहीं। तो देखिए सबसे पहले आपको ध्यान क्या रखना है, किसी भी प्रोसेस के अंदर अगर मानिए हम इस सर्कुलर फ्लो की बात करें तो होता क्या है, इनिशियली एक प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करता है, ठीक है। तो यानी सबसे पहले हम सारे उत्पादन के साधनों को, यानी सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को एक जगह पर इकट्ठा करते हैं। तो और हम किस प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, प्रोडक्शन, यानी उत्पादन की प्रक्रिया में संलग्न हो जाते हैं। और प्रोडक्शन के अंदर जो है हम सारे मिल जाते हैं, ठीक है। मतलब वो सारे फैक्टर्स मिलकर प्रोडक्शन का काम करते हैं। और जब वो सारे फैक्टर्स अपनी सर्विसेज प्रोडक्शन में देते हैं तो उस सर्विसेज के बदले वो क्या रिसीव करते हैं, इनकम रिसीव करते हैं। तो उनको प्रोडक्शन से क्या मिल जाता है, इनकम मिल जाता है, यानी उनको क्या हो जाता है, आय हो जाती है। यानी कि ये जो इनकम की हमने बात की है, ये कौन सी इनकम है कि ये वो वाली इनकम है जो प्रोडक्शन सेक्टर में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ने अपनी सर्विसेज देकर अर्न किया है, ठीक है। और फिर क्या होता है, फिर ये इनकम का इसी इनकम के अंदर से क्या करते हैं, सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या जो भी जो हाउस होल्ड हैं वो उस पैसे को क्या करते हैं, खर्च करते हैं। तो इसे हम तीसरे लेवल पर क्या बोलते हैं, इसको एक्सपेंडिचर। इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिचर यानी व्यय। तो ये इस तरह से क्या हो गया, हमारा 3 लेवल्स पर ये चलता है। और वही एक्सपेंडिचर बाद में प्रोड्यूसर्स को प्रोडक्शन करने के लिए जो है वो कहीं ना कहीं मोटिवेट करता है, क्योंकि अगर लोग एक्सपेंडिचर ही नहीं करेंगे तो प्रोड्यूसर प्रोडक्शन क्यों करेगा। तो प्रोसीजर बहुत ही सिंपल है, आपने समझना कैसे है। देखिए प्रोडक्शन इनकम को जनरेट करता है, इनकम एक्सपेंडिचर को जनरेट करता है और एक्सपेंडिचर अगेन प्रोडक्शन को जनरेट करता है। तो ये प्रोसीजर, ये तीनों ही एक दूसरे पर डिपेंडेंट है और एक भी रुकता है तो उससे दूसरा जो है अफेक्ट हो जाता है।
ठीक है, अब आप इसमें इसको समझने के लिए मैं आपको अभी लेटेस्ट एग्जांपल दे देता हूँ। अब मान लीजिए कोरोना वायरस की वजह से हर आदमी घर में बंद है, तो प्रोडक्शन यूनिट्स बिल्कुल ठप पड़ी हैं, कोई काम नहीं हो रहा है। तो प्रोडक्शन यूनिट्स ठप है, बिल्कुल प्रोडक्शन यूनिट्स काम नहीं कर रही हैं, और कुछ रिस्ट्रिक्टेड एरियाज़ में प्रोडक्शन यूनिट्स काम कर रही हैं। अभी जब हम इंडियन इकोनॉमी पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आपके पढ़ने के लिए हैं, तो मैं वहाँ पर आपको जाकर बताऊँगा उसके बारे में। बेसिकली क्या होता है कि हमारी जो कंट्री इंडिया वो एक डेवलपिंग कंट्री है। इसका नेचर कैसा है कि हमारे देश के अंदर हम लोगों का जो जंप था, जैसे अब एक चैप्टर पढ़ोगे आप इंडियन इकोनॉमी में, आपको पता चलेगा हमारी कंट्री का जो जंप था वो कैसे था कि हम लोग प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर से रिलेट करता है, सेकेंडरी सेक्टर इंडस्ट्री से रिलेट करता है यानी प्रोडक्शन यूनिट से, और टर्सरी सेक्टर सर्विस सेक्टर से रिलेट करता है। तो हमारी कंट्री मेनली जो हमारे देश में ज़्यादातर लोग इन्वॉल्व हैं जॉब्स में, वो सर्विस सेक्टर के अंदर हैं। भाई रेस्टोरेंट्स में काम करते हैं, कॉल सेंटर्स में काम करते हैं, इंटरनेशनल कॉल सेंटर्स में काम करते हैं, रेलवेज़ में काम करते हैं, मतलब मोस्टली पीपल जो है वो एम्प्लॉयड किस चीज़ में, सर्विस सेक्टर में। मतलब हमारे देश का प्रोडक्शन सेक्टर जो है अभी उतना ज़्यादा ग्रो नहीं किया है जितना उसे करना चाहिए। वो करेगा, आने वाले टाइम में करेगा, लेकिन फ़िलहाल अगर उस चीज़ को कंसिडर करें तो हमारा प्रोडक्शन सेक्टर जो है बिल्कुल लो हो गया है, और उसकी वजह से लोगों की इनकम जो है वो लो हो गई है। जब लोगों की इनकम लो हो गई तो उसकी वजह से उनका एक्सपेंडिचर लो हो गया है, और एक्सपेंडिचर जब लो है तो अगेन प्रोडक्शन जो है वो ऑलरेडी गिरा रहेगा। तो आप समझ लीजिए ये सारा कुछ ठीक होने के बाद भी एकदम से लोगों का इनकम रेज नहीं करेगा, उसमें लगेगा टाइम। और उन्हीं सारी चीज़ों को सरकार ध्यान में रखते हुए क्या करती है कि कंट्री के अंदर मनी फ्लो को बढ़ाने की कोशिश करती है थ्रू लोन्स को सस्ता करके, मतलब थ्रू लोन्स को क्या करती है वो सस्ता कर देती है। कैसे कर देती है लोन्स को सस्ता? अब जैसे अभी आप सुना होगा आपने बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इन रेट्स को क्या किया है, कम किया है। इसकी वजह से बैंक अब सर लोन सस्ता करने से क्या होगा? लोन सस्ता होने से जो प्रोड्यूसर्स हैं वो लोन लेंगे और प्रोडक्शन एक्टिविटी में जाएंगे, या जनरल पब्लिक लोन लेगी, डिमांड करेगी, उससे डिमांड करते ही प्रोडक्शन बढ़ने लगेगा, डिमांड करती है प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ने से इनकम बढ़ेगा, इनकम से एक्सपेंडिचर, दोबारा इकोनॉमी जो है अपने सर्कुलेशन में लौट जाएगी। तो अभी फ़िलहाल यही दिक्कत हो रही है। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम आप समझ सकते हो क्या है। बेसिकली मैंने जितना हो सकता है इसके अंदर बताया है कि प्रोडक्शन जनरेट्स इनकम, इनकम जनरेट्स एक्सपेंडिचर, एंड एक्सपेंडिचर जनरेट्स प्रोडक्शन। तो ये प्रोसीजर जो है इसी को हम कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाता है टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के टाइप्स कौन कौन से हैं। ठीक है, तो अब आप समझिए एक चीज़। सबसे पहले अभी मैंने आपको कोरोना वायरस के इफ़ेक्ट को बहुत अच्छे से समझाया है कि कैसे इकोनॉमी में उसकी वजह से फ़्लो जो है वो रुक गया है। अब हमारा जो सेकंड पॉइंट इसके अंदर आ जाता है जो डिस्कस करने के लिए, टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, यानी ये हो गया आय के चक्रीय प्रवाह के प्रकार। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग टू सेक्टर इकोनॉमी को पूरी तरह से फॉलो करते हैं, तो टू सेक्टर इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट को कंसिडर करते हुए हम आगे बढ़ते हैं ज़रा और समझते हैं इस चीज़ को। तो देखिए, आप सबसे पहले जानते हैं कि अभी मैंने आपको बताया एक सेक्टर कौन सा है, हाउस होल्ड्स, यानी परिवार क्षेत्रक। ठीक है, परिवार हो गया एक साइड, ठीक है, हाउस होल्ड्स, और एक तरफ हो गया फर्म्स। ठीक है, फर्म हो गया एक तरफ। तो अब समझने वाली चीज़ इसमें क्या है, देखिए, हाउस होल्ड से फर्म की तरफ और फर्म से हाउस होल्ड्स की तरफ। पहले तो मैं आपको बता दूं, ये जो टाइप्स है ना, इसमें हमको दो टाइप पढ़ने हैं। एक पढ़ना है हमको रियल फ्लो, जिसे हम बोलते हैं वास्तविक प्रवाह,
और फिर एक आता है हमारा नॉमिनल फ्लो यानी मौद्रिक प्रवाह। अब मैं आपको ना इसको एक लाइन ड्रॉ करते हुए बताऊंगा कि ये कैसे काम करता है। जैसे हम रियल फ्लो को हम डार्क लाइन से प्रेजेंट करेंगे और नॉमिनल फ्लो को हम डॉटेड लाइन से प्रेजेंट करेंगे। तो अभी आप देख सकते हो मैंने डार्क लाइन खींची हुई है, तो ये डार्क लाइन किसके लिए होगी? ये रियल फ्लो के लिए होगी। तो मैं अभी आपको क्या बता रहा हूँ? रियल फ्लो के बारे में बता रहा हूँ। तो अब एक बात समझिए आप लोग, हाउस होल्ड्स की तरफ से फर्म्स की तरफ क्या जाता है? सर ये तो बहुत ईजी है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। क्या जाता है हाउस होल्ड्स की तरफ से इनको? फैक्टर सर्विसेज। क्या जाता है? फैक्टर सर्विसेज यानी साधन सेवाएं। अब आप मुझे एक बात समझाइए, अगर आप फैमिली वाले हैं और फर्म में, तो फैमिलीज यानी हाउस होल्ड सेक्टर की तरफ से फर्म की तरफ क्या जाएगा? भाई मैं एक घर में रहता हूँ और मैं एक हाउस होल्ड सेक्टर से बिलोंग करता हूँ, तो मैं फर्म में अपना सर्विस दे रहा हूँ। मैं यानी एक हाउस होल्ड ही सर्विस प्रोवाइड करता है, यानी एक फर्म जनरेट ही कौन करते हैं? हाउस होल्ड। यानी जो जो हाउस होल्ड से निकल कर फर्म की तरफ आ गया वो अपनी फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है। कौन कौन सी होती हैं फैक्टर सर्विसेज? आप सबको पता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, है ना? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये सारे आपके क्या हो गए? एग्जाम्पल हो गए फैक्टर सर्विसेज के। देख सकते हो आप यहाँ पे इसको, ठीक है। अच्छा, और सर अगर ये सर्विसेज देते हैं तो ये भी तो इनको कुछ देते होंगे। चलो उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन पहले इसे समझ लेते हैं। अब जब ये इनको फैक्टर सर्विसेज देते हैं और यहाँ आकर फर्म्स में प्रोडक्शन एक्टिविटी में लगते हैं और प्रोडक्शन करते हैं, तो प्रोडक्शन करके जो चीज़ें बनाते हैं वो कौन लेता है? वापस हाउस होल्ड्स लेते हैं। और हाउस होल्ड उस चीज़ों को लेते हैं थ्रू फर्म। तो फर्म क्या देती है हाउस होल्ड्स को? गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, वस्तुएं एवं सेवाएं। तो हाउस होल्ड्स, फर्म हाउस होल्ड्स को गुड्स एंड सर्विसेज देते हैं, हाउस होल्ड्स फर्म को फैक्टर सर्विसेज देते हैं। तो इसे कहते हैं हम रियल फ्लो। अब आप समझिए क्यों कहते हैं रियल फ्लो, क्योंकि इसमें मनी के बारे में बात ही नहीं हो रही है। दोनों साइड से हाउस होल्ड्स की तरफ से सर्विसेज जा रही है और फर्म की साइड से गुड्स एंड सर्विसेज आ रही है। तो यहाँ पैसे की कहीं बात ही नहीं हुई है। और पैसे की बात जैसे ही हो जाएगी तो उसको हम कह देंगे नॉमिनल फ्लो, या इसी को हम और एक नाम से जानते हैं, इसको मॉनेटरी भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम मॉनेटरी फ्लो भी बोलते हैं। तो मॉनेटरी फ्लो यानी मनी से रिलेटेड, और या फिर नॉमिनल फ्लो मौद्रिक प्रवाह। तो अब समझते हैं क्या होगा। अब एक बात तो बहुत क्लियर है यहाँ पे, जब ये आपको अपनी फैक्टर सर्विसेज देंगे, भाई जब फैमिली या ये हाउस होल्ड आपको अपनी सर्विसेज देंगे तो फर्म हाउस होल्ड्स को कुछ देगी ना। और फर्म हाउस होल्ड्स को क्या प्रोवाइड करेगा फिर? उनके फैक्टर सर्विसेज के लिए उनको मिलेंगे फैक्टर पेमेंट्स। क्या मिलेंगे उनको? फैक्टर पेमेंट्स। याद रखिएगा सब लोग अच्छे से, फैक्टर पेमेंट जो पे करता है उसके लिए फैक्टर पेमेंट, और जो रिसीव करता है उसके लिए फैक्टर इनकम। तो अब ये क्या हुआ? ये फर्म की तरफ से हाउस होल्ड की तरफ गया। तो देखिए, जब आपने सर्विसेज दी तो आपको क्या रिसीव हो गया? फैक्टर इनकम। यानी फर्म के लिए क्या हो जाएगा? फैक्टर पेमेंट, साधन भुगतान। और ये इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? लैंड के लिए जैसे रेंट हो गया, किराया। लेबर के लिए क्या हो गया? वेजेस या सैलरी कह सकते हो। कैपिटल के लिए हो गया इंटरेस्ट, और उसी तरह एंटरप्रेन्योरशिप के लिए हो गया प्रॉफिट। तो आप समझ सकते हो। देखिए यहाँ पे जैसे ही हाउस होल्ड ने अपनी सर्विसेज इनको दी हैं, तो फर्म क्या कर रहा है? उसी सर्विसेज के बदले इनको क्या कर रहा है? पेमेंट कर रहा है।
फैक्टर पेमेंट देगा। फैक्टर पेमेंट मैंने बताया था कि फैक्टर पेमेंट वो पेमेंट होता है जो बिना सर्विस के नहीं मिलता। ये बायलिंगुअल होता है, मतलब दोनों साइड से चलता है। बायलैटरल होता है, बायलैटरल होता है। जब एक साइड से आप सर्विसेज देते हो तभी आपको दूसरी साइड से जो है इनकम मिलती है। उसी तरह अब जब ये गुड्स एंड सर्विसेज मिल रही हैं आपको, तो ये आप कैसे खरीद रहे हो? लड्डू पेड़े तो दे नहीं रहे, आप क्या करते हो? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और यही एक्सपेंडिचर फर्म्स के पास चला जाता है, यानी हम जो कमा रहे हैं वो दोबारा फर्म के पास ही लौट जाता है। और इसे हम क्या कहते हैं? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है फ्रेंड्स, यानी उपभोग व्यय। तो एक चीज़ तो क्लियर है। अब देखिए दोबारा से, हाउस होल्ड्स की तरफ से फर्म्स को फैक्टर सर्विसेज जाती हैं और उसी फैक्टर सर्विस के बदले फर्म हाउस होल्ड्स को क्या देता है? फैक्टर पेमेंट देता है। और जब ये फैक्टर पेमेंट उनको मिल जाता है तो वो इसको खर्च करते हैं फॉर गुड्स एंड फॉर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी चीज़ों को खरीदने के लिए, उपभोग करने के लिए। और वही उपभोग के बदले वो उनको क्या देते हैं, मतलब जब वो खर्च करते हैं तो उनको क्या देते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज। तो क्लियर है, जिनमें पैसों की बात हो रही है, यानी हमारे ये दोनों, इनमें पैसों की बात हो रही है तो इनको हम क्या बोलेंगे? मॉनेटरी फ्लो। और जिनमें पैसों की बात नहीं हो रही है उनको रियल फ्लो। तो यहाँ आप इसको समझ सकते हो, मॉनेटरी फ्लो और रियल फ्लो। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में मैं इतना ही डाल रहा हूँ। अब स्टॉक एंड फ्लो और लीकेज इंजेक्शन रह जाता है इस टॉपिक में, और फिर ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाएगा। मैंने आज की वीडियो में इसे इतना छोड़ा है क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी तो फिर आपका भी इंटरेस्ट कम आएगा। तो वीडियो पूरा देखिए, टॉपिक वाइज आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। बस डाउट पूछिए, पढ़िए और पूछिए, टाइम वेस्ट मत करिए अपना कोई भी। जितना हो सकता है 20 मिनट 30 मिनट देने में कोई मेहनत का काम नहीं है। 20 मिनट की वीडियो भी नहीं होगी है, और 20 मिनट से कम का टाइम देना है आपको। वीडियो देख लेनी है, जो क्वेरी है नीचे पूछ लेना, एक बार बुक उठा के पढ़ लेना, आपकी क्वेरी क्लियर हो जाएगी। अभी पढ़ते चलेंगे तो आगे आपको हेल्प मिलेगा। इकोनॉमिक्स के नए सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ ऐड भी हुआ है इंडियन इकोनॉमी में और मैक्रो में शायद, तो वो मैं आपको बता दूंगा कि क्या चीज़ें ऐड हुई हैं। ठीक है, और ये आप ध्यान रखिएगा कि कौन सी चीज़ किधर की तरफ जा रही है। तो हाउस होल्ड्स से फैक्टर सर्विसेज, फर्म से फैक्टर पेमेंट, फर्म से गुड्स एंड सर्विसेज, और हाउस होल्ड से कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो आज की ये वीडियो आप अच्छे से देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और थैंक यू सो मच।